रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में ही होता है। जैसे कि हमने कोई भी पैसे खर्च किए हैं तो उससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा तो हो रहा होगा ना, तभी हमने पैसे खर्च किए होंगे, तो उसका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल तक ही मिल सकता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये देखो वो खर्चे क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है हमारे बिजनेस की। वो सिर्फ किस लिए किए जाते हैं, ताकि हमारी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन रख सके, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे जाते हैं। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो फर्स्ट जो है डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, जो खर्चे होते हैं डे टू डे पर्पस, डेली पर्पस के लिए, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए। जो रिपेयर्स पे खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एसेट में कोई खराबी आ जाती है तो उनको ठीक करवाना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस वगैरह, जैसे कि बिल्डिंग है उसको वाइट वॉश कराना है, तो वो सारे क्या है, मेंटेनेंस है ना, तो उसका खर्चा जो होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो हमने सामान खरीदा है रीसेल के लिए, यानी कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन होती है, वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैसे तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन इसको भी हम P&L में डेबिट करते हैं, खर्चा दिखाते हैं। रॉ मटेरियल परचेज किया है जिससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो क्या होता है कि आपका फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, जब फिक्स्ड एसेट आपके यूज में आ जाता है उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, अगर हमने मशीन नई खरीदी है या एग्जिस्टिंग पार्ट नया खरीदा है, अगर हमने कोई पार्ट रिप्लेस किया है तो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। डिफरेंस में देखो फर्स्ट पॉइंट है पर्पस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या पर्पस होता है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, और ये किस लिए किया जाता है, डे टू डे रनिंग के लिए। अर्निंग कैपेसिटी जो होती है, इसमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है बिजनेस की, ठीक है। इसका बेनिफिट कब होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, और ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, ये बढ़ाता नहीं है, और इसका फ़ायदा हमें सिर्फ 1 साल तक होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है, इसमें क्या होता है कि एसेट अकाउंट से रिलेटेड होता है ये, इट इज़ डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, ठीक है, एंड इट इज़ डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। नेचर रियल अकाउंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रियल अकाउंट्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये रियल अकाउंट है तो ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स में आप फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, और यहाँ पर आपके डे टू डे एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस, एनुअली एक्सपेंसेस जो होते हैं वो है रेंट, सैलरी, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम आ जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका हम एक बार खर्चा करते हैं तो लंबे टाइम के लिए हमें उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट पे एक बार खर्चा किया, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट को लोग देखते हैं, हमारा सामान खरीदते हैं, हमारे गुड्स परचेज करते हैं, तो हमें उसका काफ़ी सालों तक क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ऐसे में हम जो हमने एक बार खर्चा किया है वो हम एक साथ P&L में नहीं दिखाते हैं खर्चे में, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि कितने सालों तक हमें इसका बेनिफिट होगा, और हर साल हम अमाउंट जो है उसमें P&L के अंदर डेबिट करते हैं एज ए एक्सपेंस, ठीक है। जैसे इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है कि हमने 10 लाख अगर लगाए हैं एडवर्टाइजिंग में, एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो हमें लगता है कि इसका बेनिफिट हमें 4 साल तक होगा, तो हर साल हम 2.5 लाख जो है P&L के अंदर दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट अब आपके जो है यहाँ पर इसके कुछ प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। आफ्टर दैट रिसिप्ट पे आ जाते हैं। रिसिप्ट मतलब कि जो भी हमें मनी रिसीव होती है दैट इज द रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसीट।